हेलो गाइस, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। आज की डेट है 4 अक्टूबर 2024 और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2491। सो एक बार अपन अप्रोच डिस्कस कर ले तो इसको डेफिनेटली जाके कोड करेगा, अदरवाइज मेरे साथ चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है। प्रॉब्लम हमें दे रखी है कि डिवाइड प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। ठीक है, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एरे स्किल ऑफ इवन लेंथ n where scale of I denotes the scale of the ith player. We have to divide the players into n by 2 teams of size 2 such that the total skill of each team is equal. Very important. The chemistry of a team is equal to the product of the skills of the players on that team. Okay. So it is equal to the product of the skills of the players on that team. Okay. Return the sum of the chemistry of all teams or return -1 if there is no way to divide the players into teams such that the total skill of each team is equal. ठीक है, तो क्वेश्चन अपन ने देख लिया है। चलो इसको देखते हैं कि क्या रिटर्न करना है अपने को मान लो कि ये स्किल दे रखी थी 3, 2, 5, 1, 3 एंड 4। तो क्या अपन इसको ऐसे 3 टीम से बांट सकते हैं जिनके तीनों टीम का सम जो स्किल का वो बराबर हो? हाँ, एक्चुअली बांट सकते हैं, राइट। एक 1, 5 है, एक 2, 4 है और एक 3, 3 है। तो इन सब का, इन सारी टीम्स का स्किल सम होगा वो सेम होगा 6, विच इज राइट। अब क्या करना है, केमिस्ट्री जो होती है वो बेसिकली होता है इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट और उनका सम। तो 5, 5 + 8 13, 13 + 9 22। अगर हम ऐसे सारे पेयर टीम्स के नहीं फाइंड आउट कर सकते तो इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे, केमिस्ट्री में -1 रिटर्न करना है अपने को। दिस इज फॉर 3, 4, तो इसमें तो एक ही टीम बनेगी, तो इसमें बेसिकली बस केमिस्ट्री का प्रोडक्ट हो जाएगा, 12 यहाँ से अपन रिटर्न कर देंगे। और ये अपना जो कोड है वो इस तरीके से दिखेगा। ये फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए एक एरर दे रखी है और हमें एक केमिस्ट्री ऑफ लॉन्ग टाइप रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो इतना देख लिया, तो अब आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर थोड़ा ध्यान से सोचे तो देखो हो क्या रहा है, राइट। अपने को दे रखी है कि भाई जो n है, n जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इवन है और उसे अपन को n/2 टीम्स में डिवाइड करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये सारे स्किल्स दे रखी थी S1, S2 अप टू Sn। ठीक है, तो अपने को ये करना है कि भैया हर टीम का जो स्किल होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो लेट्स कॉल दिस x। ठीक है, तो बेसिकली हमारी n/2 टीम्स होगी, तो n/2 टीम्स का हर टीम का स्किल होना चाहिए x। तो मतलब टोटल स्किल कितना होना चाहिए, तो टोटल स्किल अगर इसको ले ले पूरे को t, तो बेसिकली होना चाहिए था कि n/2 × x इज इक्वल टू t, क्योंकि ईच टीम का स्किल है, ईच टीम का है स्किल अपन ने x मान रखा है और n/2 टीम से, तो टोटल स्किल कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी n/2 × x। तो इसका मतलब है कि x क्या हो जाएगा, ये हर टीम का स्किल क्या हो जाएगा, हर टीम का स्किल हो जाएगा बेसिकली x इज इक्वल टू t डिवाइड बाय n/2। ठीक है, इतना अगर क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम एक तो सीधा ही देख लेंगे, अगर भैया अगर t जो है टोटल स्किल जो है वो अगर n/2 से डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब कुछ तो ऐसी स्किल वैल्यू थी जो कि टीम में सही से नहीं बैठ रही। तो अगर वो केस है तो उसमें तो हम सीधा ही रिटर्न कर देंगे केमिस्ट्री हमारी -1 है। ठीक है, अब अगर अपने को इतना पता चल गया तो अब अपने को बस इतना करना है कि हमने निकाल ली हर एक टीम की स्किल की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी। नाउ ऑल वी हैव टू डू नाउ कि भैया हर प्लेयर के लिए जिसकी स्किल SI है, हमें बस ये चेक करना है कि ऐसा कोई पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है उसको छोड़ के जिसकी स्किल क्या है x - S/I है ना। और तभी ना इसका और इसका सम x हो जाएगा। तो बस हमें तो ये चेक करना है कि बस x - SI एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, बस 2-3 कॉन्सेप्ट थे और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। अपन क्या करेंगे, अपन इसको चेक करने के लिए भैया x - SI एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अपन एक मैप यूज कर लेंगे। अभी उसको देखते हैं कि कैसे उस मैप को यूज करेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हमने ये एरे दे रखी है। ठीक है, तो अपनी टोटल एक हमने बना रखा है, एक वेरिएबल बना रखा है टोटल स्किल। तो मेरे को यहाँ पे मूव कर लेने दो पहले। ठीक है, एक टोटल स्किल मैंने बना रखा है, एक टीम स्किल बना रखा है जो अपन कैलकुलेट करेंगे, जो ऊपर डिसाइड किया, और एक अपना केमिस्ट्री जो अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इसको पूरा सम कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। तो टोटल स्किल हो गई अपनी 8। ठीक है, अपने पास कितने प्लेयर्स हैं, अपने प्लेयर्स हैं 3 और 3 6 प्लेयर्स हैं। तो अपना को देखना है कि क्या 18 3 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि अपन को 3 टीम में बांटना था, राइट। 18 3 से डिवाइड है कि नहीं, इस केस में है तो हाँ भैया आगे बढ़ो, हम केमिस्ट्री में -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे तो अब हमें देखना है कि टीम स्किल हमारी क्या हो जाएगी। एक टीम की स्किल कितनी होनी चाहिए थी, अगर 3 टीम में डिवाइड करें तो अपनी स्किल होनी चाहिए थी एक टीम की 6। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन ना इसका एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी मैप बना लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल 3 पे गए तो इसमें डाल दो 1, फिर 2 पे गए तो इसमें डाल दो 1, 5 पे डाल दो तो इसमें डाल दिया 1, फिर 1 है तो पहली बार आ रहा है मैप में तो 1, फिर 3 अपन ने दूसरी बार देखा है तो 3 का हो जाएगा 2, फिर 4 पे देखेंगे तो 4 पहली बार आ रहा है तो 4 पे डाल दिया अपन ने 1। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो भैया अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
इस बंदे से स्टार्ट करेंगे। अपन बोलेंगे कि क्या भैया इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है कि नहीं। पार्टनर क्या है बेसिकली 6 माइनस द करंट स्किल, तो बेसिकली एक्सिस्ट करता है हाँ, तो इसको कर दो 1, राइट, बस पार्टनर के ये, और इसको कर दिया अपन ने 1, और केमिस्ट्री अपन ने इसकी लगा ली जो 3/3 मल्टीप्लाई बाय 3 वो अपना हो जाएगा 9। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे आए, अपन ने देखा 2, तो क्या इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है, तो देखेंगे हाँ भाई पार्टनर एक्सिस्ट करता है, तो पार्टनर की फ्रीक्वेंसी घटा दो क्योंकि पार्टनर को अपन यूज कर चुके हैं, और इसका सम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, फिर अपन 5 पे आएंगे, अपन देखेंगे भैया इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है क्या, तो बोलेगा हाँ भैया इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है, तो उसको बोल दो कि हाँ ठीक है हमने उसको यूज कर लिया पार्टनर को, और ये हमारा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर अपन 1 पे आएंगे, अपन देखेंगे कि क्या इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है, तो उसको देखेंगे 5, तो 5 है अपने मैप में, तो इसको घटा के कर देंगे 0। ठीक है, और इसको अपन ऐड कर देंगे 1 × 5, तो बेसिकली 5 हो जाएगा। फिर अपन 3 पे देखेंगे, 3 पे बोलेंगे भैया इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है क्या, हाँ करता है, तो इसको कर दो 0, राइट, तो फिर और यहाँ पे थे अपन, तो अपन को क्या ऐड करनी है 3 × 3, केमिस्ट्री हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 9। फिर 4 पे देखेंगे क्या इसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है, तो देखेगा हाँ 2 एक्सिस्ट करता है, तो इसको कर दो 0, और फिर यहाँ पे अपना लास्ट एलिमेंट था, और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 8। ठीक है, तो अपन ने ये पूरा एग्जॉस्ट कर लिया। गाइस अपन क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट में देख रहे थे भैया उसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है कि नहीं, और उस एलिमेंट पे जब पहुंचे थे तो यहाँ पे देख रहे थे कि उसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है कि नहीं, और यहाँ पे क्यों देख रहे थे कि उसका पार्टनर एक्सिस्ट करता है कि नहीं। तो अपन ने तो बेसिकली केमिस्ट्री 2 बार ऐड कर दी ना, राइट, नाइट और नाइट 2 बार ऐड कर दी। अब क्या करो, बस इसको डिवाइड कर दो 2 से, आपका रिजल्ट आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 9 8 17, 17 5 22, और 22 और 22 44, 44 डिवाइड बाई 2 आपका हो गया 22, और फिर एंड में आप पी केमिस्ट्री रिटर्न कर दो, हो गया आपका काम। चल अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे, बाय। चलो गाइस अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो बेसिकली अपने को एक चाहिए थी, पहले तो अपन ने 3 वेरिएबल बनाए हैं, राइट। एक हमारा था, सॉरी कहाँ लिख रहा हूँ मैं यार, एक अपने को चाहिए था टोटल स्कोर, राइट, टोटल स्कोर जिसको कर दो 0 इनिशियली, है ना। फिर अपन को करना क्या है, हर स्किल में जाना है, और हर स्किल में जाके अपना टोटल स्कोर बेसिकली ऐड कर देता है ना। ठीक है, तो टोटल स्कोर हमारा मिल गया। ठीक है, और इसके बाद हमने बोला था कि सबसे पहला काम एक लेंथ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बेसिकली लेंथ, लेट्स कॉल दिस लेंथ ओनली, और ये हो गया हमारा स्किल डॉट लेंथ, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टीम्स कितनी हो गई, टोटल टीम्स हो जाएगी आपकी लेंथ बाय 2। ठीक है, तो अब अपने को ये पता करना है कि इफ द टोटल स्कोर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टीम्स, राइट, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द टीम्स, तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो मतलब कोई तो ऐसी टीम है जिसका स्कोर, या कोई भी मल्टीपल टीम्स है जिनका स्कोर बेसिकली वो बराबर स्कोर नहीं बन रहा है ना। तो इस केस में हमें रिटर्न कर देना है -1, अदरवाइज हमको पता चल जाएगा इन एक टीम स्कोर मिल जाएगी, जो कि हमारे पास रखना था। टीम स्कोर हमारी हो जाएगी बेसिकली टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, तो अभी हमें मिल गया टीम स्कोर। फिर अपन ने बोला था कि एक मैप बनाया था अपन ने, जो जहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं हर प्लेयर के स्किल की, कि कितना वो स्किल कितनी बार बेसिकली अपीयर हुआ है। तो वी क्रिएटेड अ मैप, तो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस मैप। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, हर उसमें जाएंगे हर स्किल में, ठीक है, और अपन ढूंढ रहे हैं क्या, उसकी पार्टनर स्किल, राइट, पार्टनर स्किल, और हमें एक केमिस्ट्री वेरिएबल भी चाहिए जो कि हम फाइनली रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। तो हमारा पार्टनर स्किल क्या हो जाएगा, हमारा पार्टनर स्किल हो जाएगा बेसिकली टीम स्कोर माइनस एस। अभी ना एस तो आपका करंट स्किल है, ठीक है, और पार्टनर स्किल आपकी हो जाएगी टीम स्कोर माइनस एस। तभी इन दोनों को ऐड करोगे, एस और एस, टीम स्कोर माइनस एस को, तो आपको टीम स्कोर मिल जाएगा, राइट। अपने को देखना है कि भैया क्या अपना मैप में जो पार्टनर स्किल है, राइट, गेट, और क्या पार्टनर स्किल का कोई फ्रीक्वेंसी है या नहीं, बेसिकली पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो अपन बस करेंगे पार्टनर स्किल 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि भैया अपने पास कोई पार्टनर नहीं बचा वैसा। इस केस में आप सीधा रिटर्न कर दो -1। बेसिकली आप अपनी टीम प्लेयर्स को, टीम, यू कैन नॉट डिवाइड योर प्लेयर्स इनटू टीम्स ऑफ इक्वल स्किल। नाउ दैट वी नो दिस, व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन कैलकुलेट आवर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री प्लस, लेट मी मूव क्विकली हियर। ठीक है, तो अपने को अपनी केमिस्ट्री ऐड करनी है, केमिस्ट्री में ऐड करना है। तो बेसिकली दिस विल बी पार्टनर स्किल मल्टीप्लाई बाय एस, राइट। तो ये हमारा वो हो गया, और इसको हम लॉन्ग से कास्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा इंटीजर है, और इसको भी
लॉन्ग से कास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना केमिस्ट्री हो गया। और इसके बाद फाइनली बस हमें डालना है कि भैया जो अपनी पार्टनर्स के लिए ना एक पार्टनर को हम यूज़ कर चुके हैं, आई मीन नॉट इन दैट वे, पर हम उसको यूज़ कर चुके हैं, तो उसका बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी घटा देनी है। ठीक है, फिर बेसिकली जब आप ऐसे चल रहे होगे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी जाएंगे। 3 पे अपन ने 3 का एक फ्रीक्वेंसी घटा दिया था, फिर जब अपन इस 3 पे पहुंचे तो उस 3 का फ्रीक्वेंसी घटा दिया था, तो बेसिकली 3 का फ्रीक्वेंसी घटा दिया था, राइट। तो हो क्या रहा था, 3 और 3 पे एक टीम पे अपन ने केमिस्ट्री 2 बार कैलकुलेट करी थी, तो अपन को बस क्या करना था, रिटर्न केमिस्ट्री बाय 2। ओके, चलो इसको रन करके देखते हैं एक बार, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। तो ये अपने को दे रहा है रॉन्ग आंसर, क्यों भाई, ये दे रहा है -1। चलो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पार्टनर स्किल अपना हो गया, टीम स्कोर हो गया, ये सही है, टीम स्कोर अपन को मिल गई, अपने को पार्टनर स्किल मिल गई। फिर अपन ने देखा मैप और मैप टू गेट और डिफॉल्ट, पार्टनर स्किल एक्सेस करता है कि नहीं, और अगर नहीं करता तो हमने 0 ले रखी है, तो वो 0 दे देगा, तो इस केस में हम -1 रिटर्न कर देंगे। और केमिस्ट्री में अपन ने डाल रखी है ओ, अपन ने कभी मैप तो बनाया ही नहीं यार, गाइस क्या कर रहे हो यार, सॉरी। सो इंट एज इन, इसीलिए थोड़ा लिख लेना चाहिए कोड को, माय बैड, नेवर माइंड। तो अपन क्या करेंगे, मैप में डाल देंगे स्किल को, और मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, राइट। स्किल का अगर नहीं है तो 0 दे दें और उसमें 1 बढ़ा दें, और अगर ऑलरेडी कुछ वैल्यू है तो उसकी फ्रीक्वेंसी वैसे बढ़ा दें। ठीक है, तो अब चलो रन करके देखते हैं। अब चल रहा है, ये चल गया, ये सैम्पल टेस्ट के लिए को सबमिट कर देते हैं, जल्दी से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें चल गई। अब एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ मैं क्विकली से कि अपन ने क्या क्या किया है। अपना ये है अपना स्किल एरे, तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये स्किल एरे मिल गया। इसके बाद अपने को टोटल स्कोर मिल गई होगी। ठीक है, टोटल स्कोर अपना हो गया होगा कुछ 22, नहीं सॉरी कितना, 3 2 7 5 12, 12 और 7 18 है ना, 18 है। तो अपन ने देखा कि कितनी टीम बन रही है, अपनी टीम बन रही है 3। तो क्या अपना टोटल स्कोर 3 से डिवाइड हो रहा है, कि अगर नहीं हो रहा है तो -1 रिटर्न कर दो, हो रहा है ना इस केस में, तो 6 हो गया। ठीक है, तो अपना टीम स्कोर यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर अपन ने क्या करी, अपन ने बना दी एक मैप। अपन ने अपनी मैप कैसे दिखेगी, 3 के 2 बंदे मिल गए, 3 स्किल वाले के, 5 स्किल वाले का 1 बंदा मिल गया, और 1 स्किल वाले का भी 1 बंदा मिल गया, और के कौन कौन तो बच गए, और एक दो वाला बच गया ना, 2 स्किल का 1 बंदा मिल गया, और एक 4 स्किल का 1 बंदा मिल गया, है ना। टोटल 5 बंदे हैं, 1 2 6 बंदे हैं, 3 के 2 हैं, 3 4 5 और 6 बंदे मिल गए। फिर अपन ने मैप बना ली, तो इसके बाद अपने पास ये आ जाएगा, ये मैप आ जाएगी अपने पास यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से किया करो। अब मैंने नहीं किया, पर इस तरीके से कि मेरे को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया था, तो अपन ने डायरेक्टली कोड कर लिया, बट आप इस तरीके से कोड को लिखते रहा करो। ठीक है, तो अपने पास ये मैप बन गई। फिर अपन ने क्या देखा कि अपन हर स्किल पे चले, और अपनी स्किल एरे क्या थी, ये थी, राइट। लेट मी कॉपी दिस और यहाँ पे, ठीक है, अपने पास स्किल एरे थी। अपन ने देखा कि 3 के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ अपना पार्टनर स्किल, तो अपन ने देखा कि ये पार्टनर स्किल एक्सिस्ट कर रहा है, कर रहा है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने केमिस्ट्री कैलकुलेट कर ली। तो केमिस्ट्री बेसिकली हो जाएगी, लेट मी जस्ट कॉल दिस C ओनली, केमिस्ट्री अपनी हो जाएगी 3 2 3 9। ठीक है, फिर अपन ने अपना ये फ्रीक्वेंसी घटा दिया एक बार। फिर अपन चले 2 पे, अपन ने देखा 4 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको अपन ने कर दी 0, और अपनी केमिस्ट्री कैलकुलेट करनी, तो अपनी हो जाएगी ये 17, 9 और 8 17। फिर अपन ने देखा 5 पे एग्जिस्ट कर रहा है, बोला हाँ कर रहा है भैया, तो बस वो केमिस्ट्री कैलकुलेट कर लो और पार्टनर्स की घटा दो। तो अपन ने 5 पे गए थे, तो 1 का हो जाएगा 0, और ये हो जाएगी 5, तो हो जाएगा 22। ठीक है, फिर अपन 1 पे गए, तो 1 पे 5 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ भाई 5 एग्जिस्ट कर रहा है, उसका पार्टनर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पार्टनर को यूज़ कर लो, और अगेन नॉट इन दैट वे, और इसकी होगी अपनी 27। फिर अपने चले 3 पे, 3 एग्जिस्ट कर रहा है भी, हाँ कर रहा है, तो इसको कर दो 0, और इस पर ऐड कर दो 9, ये अपना हो गया 36। फिर अपना बचा फाइनली एक 4, और 4 पे 2 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 2 को कर दो 0, केमिस्ट्री कर लो अपनी कैलकुलेट, ये अपनी हुई 44। तो अपने को फाइनली फिर, क्योंकि हमने हर बार 3 पे इस 3 को यूज़ किया और इस 3 पे इसको यूज़ किया केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस में, तो हमने केमिस्ट्री 2 बार कैलकुलेट कर ली थी, हर एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, और फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर ही दिख रही है यहाँ पे। चले टोटल स्कोर लीनियर, मैप बनाया लीनियर, और ये भी लीनियर ही है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी होगी लीनियर, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी लीनियर, और हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है गाइस वो कितना हो जाएगा, हमने बना लिया मैप, राइट, भर गए,
तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बर्स्ट केस में लीनियर हो सकती थी, क्योंकि हो सकता था कि पार्टनर स्किल जो आप ये मैप बना रहे हो और उसमें मैप बना रहे हो हर स्किल का, तो हो सकता था कि सारे स्किल्स इंडिविजुअली यूनिक हो, तो ये आपका मैप का साइज मैक्स हो जाएगा लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया। और एक छोटा सा इंट्यूशन मैं आपको देना चाहता था, आप इसको बेसिकली सॉर्ट भी कर सकते थे, तो ये आप ट्राई करना। बेसिकली इसमें आप क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 और 5, फिर आप पिच और आपने इनिशियली टोटल स्किल कैलकुलेट कर ली है, विच इज टोटल स्कोर आपका कितना होगा 18 होगा। फिर देख लेना पहले कि वो डिवाइड तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपका यहाँ तक चीज़ें सेम रहेगी। फिर आप ये टीम स्कोर कैलकुलेट करोगे। फिर आपको क्या करना है, आपने पहले वाले प्लेयर को उठाना है और लास्ट वाले प्लेयर को उठाना है। ठीक है, फिर आपको देखना है कि भैया इन दोनों का जो टोटल टीम स्किल है वो बराबर है क्या टीम स्कोर के। अगर है तो इसको ये घटा दो और इसको भी ये घटा दो, यहाँ 4 पे आ जाओ और यहाँ पे 2 पे आ जाओ। फिर देखो कि 4 और 2 सम बराबर है टीम स्कोर के, और जब भी नहीं है तो यहाँ पे अपना -1 रिटर्न कर देना, और नहीं तो आगे बढ़ते जाना। 1 2 डबल इंडेक्स लगेगा, एक स्टार्ट में और एक एंड में। फिर अपने देखेंगे 3 और 3 पे इन दोनों का सब टीम स्कोर के बराबर है, हाँ है, तो जब तक ये एक दूसरे क्रॉस ना करते तब तक कैलकुलेट करो और टीम स्कोर के बराबर है कि नहीं, और उसी टाइम पे केमिस्ट्री भी कैलकुलेट करो। इसमें काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑप्टिमाइज होगा कि आप केमिस्ट्री को एक ही बार कैलकुलेट कर रहे हो और आपने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया अदर देन जो भी आपका सॉर्टिंग ले रहा हो। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ स्मॉल इंट्यूशन अबाउट सॉर्टिंग, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, आई एम नॉट गोना डू दैट। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कल मिलते हैं एक और डेली चैलेंज के साथ। बाय गाइस।